मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। रिदा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी बच्ची को मुझसे अलग करना चाहती हो? मैं आपकी बेटी को आपसे दूर नहीं कर रही, बल्कि आप मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रहे हैं। और हम भूलिए मत, इस घर को और बच्चों को आप छोड़ के गए थे। आपकी चॉइस थी उनसे दूर होने की। रिदा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी जो होना था सो हो गया, और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर तुम इस बात को अपनी अना का मसला ना बनाओ और चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे चाहने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपने कभी मेरा ख्याल किया है? हाँ रिदा प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारा कोई लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। ये बताने आया हूँ कि मैं फैसला कर चुका हूँ। रामीन अब मेरे साथ रहेगी। हरगिज़ नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। तुम जबरदस्ती रोक नहीं सकती उसे। और तुम उसको जबरदस्ती ले जा नहीं सकते यहाँ से। रिदा रामीन की माँ है, उसको हक है पूरा कि उसके बारे में कोई भी फैसला करे। बस ले लिया आपने साइड, हमेशा की तरह अपनी चाहिए थी की। वैसे भी अम्मा, आपका तो क्लियर है ना कौन सही है और कौन गलत है। मैं सही का साथ दे रही हूँ। रहने दे अम्मा, जानता हूँ आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है। और वैसे भी ये, अगर रामीन की माँ है तो मैं रामीन का बाप हूँ। मेरा फैसला फिर भी नहीं बदलेगा। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। देखो यार, बात बड़ी सिंपल है। अगर तुमने अपनी इज्जत यूं ही पकड़ी रखी तो मजबूरन मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। और लीगली रामीन की कस्टडी लेनी पड़ेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर के मामले को पूरी दुनिया के सामने उछालोगे? मैं नहीं उछालना चाहता जी, ये आपकी चहेती चाहती है कैसा हो। चाहे कुछ भी हो जाए अम्मा, मैं आपकी किसी धमकी में नहीं आने वाली। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। तुमसे जितनी बार पूछना था पूछ लिया मैंने। अब जो भी फैसला होगा रामीन खुद करेगी। उसी से पूछते हैं, उसे तुम्हारे साथ रहना है या अपने पापा के साथ? रामीन, पापा के साथ रहोगे? चलोगे पापा के साथ? क्या हुआ? चलोगे? बाबा, मैं नाज़िया आंटी के घर नहीं जाना चाहती। वो बहुत गंदी हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप देखना वो कितनी अच्छी हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगी। और फिर बाबा है ना, वो होंगे आपके साथ। चलोगे? जी बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। बस थोड़ी देर में चलते हैं। लो, हो गया फैसला। रामीन अपने बाबा के साथ जाएगी।
के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। एक सेकंड दादू, बंद नहीं कीजिएगा। दादू, मामा की तस्वीर भी रख दो। मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। ये लो, इसमें इसकी ज़रूरत का सारा सामान रख दिया है। मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, भिजवा दूंगी। थैंक यू अम्मा। चलें बाबा। चलते हैं। चलता हूँ खुदा हाफिज़। एक मिनट बाबा। बाबा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। सारे बेटा, आप क्या कह रहे हो? हाँ, आप भी? नहीं मेरा बच्चा, नहीं, आप मम्मा को छोड़ के नहीं जाना चाहते ना? नहीं ना मेरा बच्चा, आप मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी क्या कह रहे हैं? इसको समझाया ना, इसे क्या कह रहे हैं? बेटा मम्मा नहीं रह सकती आपके बगैर, प्लीज आप नहीं। रिदा, प्लीज रिदा, वो बच्चा है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। वो जाना चाहता है ना, जाने दो उसे। नहीं ना मेरा बच्चा, नहीं प्लीज, आप नहीं जाना चाहते ना? प्लीज प्लीज बोल दो पापा को आप नहीं जाना चाहते। जी मामा, मैं पापा के साथ जाना चाहता हूँ। चलो चलें सारे, कमा। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज़। चलो बाबा। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। बात सुन नाज़, मेरी बात सुन। जितना तूने मुंह बनाना था ना,
बना लिया। अब हम माद आए ना तो हंस के मिलना, समझ आई? खुद से काम नहीं बिगाड़ना, बात बहुत बिगड़ जाएगी वरना। ठीक है, आराम से ही मिलूंगी। लगता है आ गए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जैसा समझाया ना वैसे ही करना, समझ आई? वो गड़बड़ ना करियो। अरे चले ना। नाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आंटी को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इनका बाकी सामान गाड़ी में रखा है, वो प्लीज निकलवा लेना। ये दोनों अब से यहीं रहेंगे। इस तरह अचानक? इसमें अचानक की क्या बात है? तुम जानती हो मैंने कितना मिस करता था, और मेरा पूरा हक है यार कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। भाई बहुत ही अच्छा किया कि बच्चों को अपने साथ ले आए। आखिर को बाप हो, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना माँ का। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। जैसे तुम जानते हो कि नाजो भी माँ बनने वाली है, तो बच्चों को उनकी माँ से छीनना नहीं चाहिए था तुम्हें। क्यों किसी माँ की बददुआ लेते हो? मैंने किसी से छीन कर नहीं लेके आया आंटी। रिदा जब चाहे इनसे मिलने आ सकती है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। चलो आओ, मैं तुम लोगों को कमरा दिखाता हूँ। चलो कम। भाई नाजो, सब्र से काम ले, होश के नाखून ले। हैं? जरा सी भी गड़बड़ की ना तो मामला। अम्मा बस कर जाओ तुम अगर मुझे ना रोकती ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारे मशवरों पर चल लिया ना मैंने तो हो गया मेरा काम। कदर की बावली है ये, किस कदर की बावली है ये, अपने हाथों सब काम बिगाड़ेगी। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा बाबा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। सारे बेटा आप क्या कह रहे हो? हाँ आप भी? रिदा, वो बच्चा है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। वो जाना चाहता है ना, जाने दो उसे। नहीं नहीं प्लीज। जी मामा, मैं बाबा के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। हार गई अम्मी मैं। मेरे बच्चों ने ही आज मुझे हरा दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि रामीन और सारन मुझे ठुकरा के हम आपके साथ चले जाएंगे। आज मैं दुनिया की पहली माँ होंगी जिसकी औलाद ने उसको मात दी थी। ऐसा मत सोचो रिदा, हो सकता है कि
जिस नजरिए से इस बात को तुम देख रही हो वो हकीकत ना हो। अभी मैं तो मजाक ही बन के रह गई हूँ। पहले मेरे शौहर ने दूसरी औरत के लिए मेरी मोहब्बत ठुकरा दी और अब मेरे बच्चों ने मेरी ममता को अपने पैरों तले कुचलते हुए चले गए। और उस बाप के लिए जिसने इस घर को छोड़ते हुए उन्हें पलटकर नहीं देखा था, अपनी रंगीनियों में इतना मगन था कि एक बार भी उनके बारे में नहीं पूछा। उनके लिए मेरे बच्चों ने अपनी माँ को छोड़ दिया। रामीन और सारिम ने हमाद को ही फौकियत दी, उसी को चुना जिसने एक बार भी अपने बच्चों का नहीं सोचा। अभी मैं बिल्कुल अकेली रह गई, खत्म हो गई अम्मी मैं। कौन कहता है मेरी जान के तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खुदा की कुदरत पे यकीन रखो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। और रही सारिम की बात तो वो अपनी मर्जी से वहां नहीं गया, मैंने उसे वहां भेजा। क्या? लेकिन क्यों? मैं आपने क्यों किया ऐसा? मैंने सोचा सारी बेटा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी दादू, कहें। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि आप रामीन के साथ बाबा के घर जाएं। आपकी छोटी बहन है ना वो, तो आपको उसका ख्याल रखना है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना बेटा, है ना? तो वो सारा दिन तो अकेली नहीं रह सकती ना नाज़नीन आंटी के साथ। आप साथ जाओगे रामीन के बाबा के घर? लेकिन दादू, मामा को छोड़ के कैसे जाऊंगा? मामा बहुत हर्ट होंगी। बेटा मेरी जान, मामा का ख्याल रखने के लिए तो मैं यहाँ हूँ ना। रामीन का कौन ख्याल रखेगा वहाँ पर? वो तो वहाँ अकेली होगी। बाबा तो आपके चले जाएंगे सुबह ऑफिस, सारा दिन उसको नाज़नीन आंटी के साथ गुजारना पड़ेगा ना। तो फिर उसको ज़रूरत होगी ना किसी के केयर करने की। ठीक है दादू, मैं आमीन का ख्याल रखने बाबा के घर जाऊंगा। शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा देखो मेरी जान, तुम वहाँ जाओगे ना तो अपने साथ रखना रामीन को हमेशा। जो कुछ भी उस घर में होगा तो मुझे बताओगे, अच्छा? और नाज़नीन आंटी तुम्हारे साथ और रामीन के साथ जैसा भी सुलूक करेंगी वो भी तो मुझे बताओगे, ठीक है? ओके मेरी जान। मुझे माफ कर दो रिदा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे इजाजत लिए बगैर सारिम को वहां भेज दिया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। रामीन का उस घर में अकेले रहना किसी तरह मुनासिब नहीं था ना रिदा, इसीलिए मुझे सारिम को उसके साथ भेजना पड़ा। मेरे बच्चे अम्मी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अम्मी, बहुत मासूम है।
उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी, इतना बोझ, कैसे संभालेंगे वो लोग ये सब? और सारे बहुत छोटा है वो कैसे करेगा सामने उस औरत का? वो औरत बहुत तेज है अम्मी, वो मेरे बच्चों को नहीं जीतने देगी। जानती हूँ रिदा, लेकिन तुम देखना, हमारा सारिम सबको हैरान कर देगा। तुम देखना बेटा, वो हमारी ताकत बनेगा इंशाल्लाह। कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिंदगी इतनी उलझ के कैसे रह गई? नहीं रिदा, ऐसा नहीं है। जहाँ हमें लगता है हमारे ऊपर खुशियों के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो अल्लाह ताला नए दरवाजे खोल देता। इस वक्त तुम दुखी हो कि सारे मुर्रामिन तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मेरी जान, खुदा की कुदरत पर यकीन रखो। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुम देखना, वो एक माँ को अपने बच्चों के लिए तड़पता नहीं देख सकता। देखो मेरे बच्चे, सब कुछ जो हो रहा है ना, तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर लाने के लिए हो रहा है। ये सब उसका बना है अकेले, मेरी जान। तुम्हारे लिए आजमाइश और नाज़नीन के लिए मुकाफात है अल्लाह। सब ठीक हो जाएगा तेरा बच्चा, सब ठीक, सब ठीक। देखो, अभी तो आप लोगों का रूम खाली है, लेकिन एक वीक के अंदर उसमें वो सब आ जाएगा जो आप लोगों को चाहिए। तब तक आप लोग गेस्ट रूम में बैठ जाना। बाबा, आप पक्का मेरा रूम अच्छा बनवाएंगे ना? अरे ऐसा बनवाऊंगा मैं, आप सोच भी नहीं सकती, पर बताऊंगा नहीं। ओके, मैं सरप्राइज दूंगा। पक्का ना पापा? सरप्राइज अच्छा ही होगा। अरे आई प्रॉमिस यार, अच्छा होगा। और बाबा कभी अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं? हाँ, कभी तोड़ते हैं? एक बार तो तोड़ा था। अच्छा, सॉरी। चलो अंदर चलते हैं। कम ऑन, आओ। चलो, कम कम कम। बड़ी आई बेड पे सोने वाली, इसको तो ना जहर देके इसी बेड पे सुला दो। बैठ जा, पागल हो गई है क्या? तुझे समझ क्यों नहीं आती? बच्चे हैं उसके, अपने आप को गिराएगी उसकी नजरों में। बैठी रह। जब तक आप लोगों का कमरा तैयार नहीं हो जाता ना, आप लोग मेरे कमरे में चलो। काबू रख अपने पर काबू। रिदा, प्लीज कुछ खा लो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। यही मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसे। आखिर थक हार के तुम दोनों को फोन किया। सॉरी बेटा, बेवक्त तुम लोगों को परेशान किया मैंने। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपका बेटा हूं, ऐसी बातें करके शर्मिंदा मत करें मुझे।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमाद ने ऐसा क्यों किया। अब नाज़नीन के पास रामीन और सारिम बिल्कुल भी महफूज नहीं है। रिदा, प्लीज तुम कुछ तो ख्याल करो। जैसा आंटी कह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। जहां तुमने इतनी हिम्मत से तमाम मुश्किलों का सामना किया, वहां पे थोड़ी सी और। मैं हमाद को फोन करता हूं और उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं कि वो अपनी अना में किस कदर अंधा हो चुका है। देखें भाभी को क्या हाल हो गया इनका। नहीं बेटा, इस वक्त हम में से कोई भी उससे कोई बात करेगा ना तो वो सुनने का रवादार नहीं होगा। उसने जो इतनी बड़ी गलती की है उसका एहसास उसके बच्चे ही उसको दिलवाएंगे। तुम देखना, नाज़नीन ने जो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है उसको सारिम और रामीन ही खोलेंगे इंशाअल्लाह। आई विश। रिदा, मैं आंटी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। बाज़ दफ़ा जिंदगी की कुछ लड़ाइयाँ बिल्कुल अलग ढंग से लड़नी पड़ती हैं। रिदा, तुम्हें हिम्मत रखना होगी। तुम देखना, रामीन और सारिम ही तुम्हारी ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह। कुछ खा लो बेटा, थोड़ा सा। क्या देख रही हो घूर घूर के मुझे? मैं देख रही हूं कि मुश्किल का हल तलाश करने के बजाय तू उसे इतने बड़े मसले में तब्दील कर देती। छोटा मसला? ये इतने बड़े बड़े बच्चे तुम्हें छोटा मसला लगते हैं? मेरे घर में लेके आ गया हम आदिम बच्चों को। रिदा के बच्चे मेरे घर में है, मेरे सर के ऊपर। छोटा मसला? मुझे मैंने इतना बड़ा झूठ बोला तुम्हारे कहने पे हमाद को, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जवाब दो जरा मुझे तुम। तुम मसले का सिर्फ एक पहलू देख रही, मसले के दूसरे पहलू को देखेगी ना तो मसले का हल यूं निकलेगा। जरा सोच, रिदा के बच्चे किसके बच्चे? रिदा के। हमारे पास किसके पास है? Winner is winner. हाँ। कोई बात नहीं, एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई। बाबा 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 बाबा। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफिस से लेना पड़ेगा। मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके।
ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा दिमारी। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी, बन के आंसू दिल पे गिरेगी, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, रब दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे। तुम ठीक हो? तबीयत तो ठीक है ना? ख्याल आ गया आपको मेरा? ये कैसी बात है? तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा तो और किसका आएगा? तुम इतनी बड़ी खुशी देने वाली हो मुझे। और सच में जब से तुमने मुझे ये खबर दी है, मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। और अब तो रामीन और सारिम भी मेरे साथ है। तुम देखना, बहुत जल्दी घर मेरे बच्चों की आवाजों से गूंजेगा। हमाद, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? पता नहीं क्यों जब से बच्चे इस घर में आए मुझे एक डर सा लगा रहता है। अम्मा की बात याद है ना, उन्होंने क्या कहा था? और फिर सच भी है, कैसे एक माँ का दिल दुखा के मैं खुद खुश रह पाऊंगी? अगर रिदा की बद्दुआ ने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? कैसी बातें करती हो? और तुम्हें कहा था ना, ऐसी किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और रिदा ऐसी है भी नहीं, वो जैसी भी है कभी कभी बद्दुआ नहीं देगी। और तुम इस तरह की किसी भी बात पर ध्यान मत दो, बस अपना ख्याल रखो, ओके? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा तो दूर जिक्र तक नहीं किया। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ऐसा ही हूं मैं। तुम जानती हो, अपने फैसले हमेशा ऐसे ही लिए हैं मैंने। मुझे लगा उन्हें मेरे साथ होना चाहिए, इसलिए उन्हें ले आया। हमाद, वो तो ठीक है, लेकिन आप ही कहते हैं कोई काम नहीं करना, अपना ख्याल रखना है, बेबी का ख्याल रखना है। आप तो जानते हैं मैं किस कंडीशन में हूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस हालत में अपने साथ साथ दो बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगी? तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एजेंसी से बात हो गई है मेरी, एक मेड हायर कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ रामीन और सारिम का ही नहीं, तुम्हारे खाने पीने का भी ख्याल रखेगी। तो तुम्हें सिर्फ आराम करना है, वैसे भी जितना आराम करना है कर लो। एक बार ये इस दुनिया में आ गए फिर तो इनके पीछे भागना पड़ेगा, आराम तो मिलेगा नहीं। चलो रेस्ट करो, मैं अभी आया। रिदा, रिदा, रिदा बेटा,
या अल्लाह, ये कहाँ चली गई इस वक्त? अल्लाह ताला सब खैरियत रखना, सब खैरियत हो अल्लाह ताला। या अल्लाह, खैर। Ladies and gentlemen, the competition